हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब बेटा। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। सो नाउ द डे टुडे वी वुड गो एंड डिस्कसन द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इन प्लांट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लीव आर द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट। ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आ सकते हैं। यदि फूड फैक्ट्री बात कर रहे थे हम पिछले वाले चैप्टर पे, तो यहाँ मिल गया आपका आंसर कि जो लीव्स होते हैं वह प्लांटों के फूड फैक्ट्री के नाम से जाने जाते हैं। देयर फॉर ऑल द रॉ मटेरियल मस्ट रीच द लीव। और इसी वजह से जो है जितने भी रॉ मटेरियल हैं तो वो उनको ये ज़रूरी हो जाता है कि वह लीव तक पहुँचें। वाटर हो चाहे मिनरल्स हो, और जो वाटर और मिनरल्स आपको पता है ये दोनों चीज़ें प्रेजेंट रहती हैं सॉइल में और ऑब्जर्व बाय द रूट एंड ट्रांसपोर्ट टू द लीव। और ये दोनों चीज़ें ऑब्जर्व की जाती हैं रूट के द्वारा और ट्रांसपोर्ट कर दी जाती हैं लीफ की ओर टूवर्ड्स द लीफ। एंड कार्बन डाइऑक्साइड विच आर प्रेजेंट ऑन आवर सराउंडिंग और एयर इज टेकन थ्रू द टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ। और ये लिए जाते हैं टिनी पोर्स के द्वारा जो कि प्रेजेंट रहते हैं लीफ के सरफेस पर। बहुत छोटे छोटे छेद रहते हैं जिसको अपन लोग स्टोमेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टोमेटा बोलते हैं। एंड दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय द गार्ड सेल इस सच स्पोर्स और कॉल्ड द स्टोमेटा। और इन ऐसे स्पोर्स को स्टोमेटा कहा जाता है। तो इसके थ्रू जो है वो लोग ऑक्सीजन ले लेते हैं, ऑक्सीजन बोल रहा हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट से ले लेते हैं। चलिए उसको ये टॉपिक पढ़ते हैं। तो इसी टॉपिक में एक बात है, सेल्स क्या होते हैं। सेल क्या होते हैं तो यहाँ देखिए, यू हैव सीन द बिल्डिंग आर मेड ऑफ ब्रिक्स। आप लोग जानते हैं कि जो बिल्डिंग्स होती हैं वह ब्रिक्स से मिलकर के बनी होती हैं। सिमिलरली अपना बॉडी जो है ऑर्गेनिज्म का वह भी छोटे छोटे यूनिट से मिलकर के बनी हुई है जिसको अपन लोग सेल बोलते हैं। सेल कैन नॉट बी सीन अंडर द सॉरी can be seen only under the microscope. अपन लोग with the help of naked eye we cannot be able to see the size or shape of the cells. When we want to see the so we would need to microscope and we can only be able to see the cell structure under the microscope. So some organism are made of only one cell और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो केवल एक सेल से मिलकर के बने होते हैं। तो द सेल इज़ इंक्लोज्ड बाय द थिन आउटर बाउंड्री। जो सेल्स होते हैं बेटा वो थिन आउटर बाउंड्री द्वारा घिरे रहते हैं एंड कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। और उनको बोला जाता है सेल मेम्ब्रेन, जैसे कि आपको पिक्चर्स में दिखाया गया है, आप देख सकते हैं। मोस्ट सेल हैव द डिस्टिंक्ट सर्टनली लोकेटेड स्पेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड द न्यूक्लियस। और बहुत सारे सेल्स ऐसे होते हैं जिसके सेल्स के बीच में एक और स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिसको अपन लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। तो जैसे कि मैं सेल मेम्ब्रेन की बात कर रहा तो सेल मेम्ब्रेन ये है, न्यूक्लियस की बात कर रहे तो न्यूक्लियस ये है। और इन दोनों के बीच में और देखे होगे आप येलो सरफेस भी दिखाई दे रहा है। तो इस येलो और जेली लाइक सब्सटेंट को बोला जाता है साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। अंडरस्टूड? Okay, now Boojho want to know how water and minerals observed by root reach the leaf. जो बोझो है वह जानना चाहते हैं कि जो पानी है और मिनरल्स है वह रूट के द्वारा कैसे ऑब्जर्व किए जाते हैं और यह कैसे लीफ तक पहुंचाए जाते हैं। वाटर एंड मिनरल्स आर द ट्रांसपोर्ट टू द लीफ बाय द वेसल्स विच रन लाइक पाइप थ्रूआउट द रूट। कुछ समझ में आया? वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट जो है लीफ टू रूट टू द लीफ होती हैं, उसमें मदद करने वाली कोई चीज़ है तो वह है वेसल्स। क्या बोलते हैं? वेसल्स। जिस तरीके से अपन लोगों के नॉर्मली यदि मैं इंसानों की बात करूं तो अपन लोगों में नसें आपने देखी होंगे, आप कभी हाथ को मुट्ठी बांध के देखिए, नसें दिखाई देती हैं जो ब्लड को सर्कुलेट करती हैं फ्रॉम हार्ट टू अदर ऑल बॉडी पार्ट्स। तो सेम काइंड्स ऑफ द उसको अपन लोग ब्लड वेसल्स बोलते हैं। लेकिन इसके कंपेरिजन्स पे यदि हम बात करें प्लांटों के कंपेरिजन पे तो ये भी वेसल्स कहलाते हैं। और इन वेसल्सों में दो पाइप शामिल रहती हैं। जिस तरीके से हमारे इसमें आर्टरी और वीन शामिल रहते हैं उसी तरीके से हमारे प्लांटों में एंड फाइलम एंड जाइलम एंड फ्लोएम ये दोनों प्रेजेंट रहते हैं जिनके दोनों के अलग अलग काम रहते हैं। तो
इन्हीं के थ्रू जो है रूट से लीफ तक जो पानी है वह पहुंच पाता है। ओके, दे फ्रॉम कंटिन्यू पथ और passes for the nutrient to reach the leaf, they are called vessels. You will learn more about transport of material in plant in chapter number 11। और ट्रांसपोर्ट और मटेरियल इन प्लांट के बारे में आप चैप्टर नंबर 11th में बहुत अच्छे से इसको पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, जिसमें हम बात करेंगे पहली वांट टू नो व्हाट इज़ सो स्पेशल अबाउट द लीफ दैट दे कैन सिंथेसाइज फूड बट अदर पार्ट ऑफ द प्लांट कैन नॉट। या पहली है वह जानना चाहती है कि ऐसा क्या चीज़ स्पेशल होता है लीफ में जिसकी वजह से वह फूड को बनाता है, ये सिंथेसाइज करता है, जबकि प्लांट की और बॉडी पार्ट्स इसमें हिस्सा नहीं लेते या नहीं बना पाते, क्यों। तो इसके बारे में अपन लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तब तक आप सब सलामत रहिए। थैंक यू।